बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाया सोयाबीन बिरयानी। भाई, ये राहुल क्यों नहीं आया अब तक? पता नहीं, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। तभी वहां राहुल नाम का एक अमीर लड़का आता है। अरे राहुल, कहाँ था तू? हम कब से तेरी राह देख रहे थे। मैं बिरयानी खा रहा था। आज माँ ने बहुत ही अच्छी चिकन बिरयानी बनाए थे। मैंने तो पेट भरकर मजे से बिरयानी खाया आज। अच्छा, हमने तो आज तक कभी बिरयानी नहीं खाया, न कभी बिरयानी को देखा है। क्या? अरे हम तो हर 3 दिन बाद बिरयानी खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है बिरयानी। मुझे भी बिरयानी खानी है। मैं अभी जाकर माँ को कहता हूँ कि वो हमारे लिए बिरयानी बनाए। रोहन और साक्षी दोनों अपने छोटे से घर के अंदर आते हैं, जहां घर में रोहन की मां तनुजा कपड़े से फर्श साफ कर रही थी और तनुजा के सास ससुर नंद, शांति, मदन और कविता तीनों चारपाई पर बैठे थे। माँ, हमें बिरयानी खाना है। हमारे लिए बिरयानी बना दो ना माँ। मुझे भी बिरयानी खाना है माँ। बिरयानी? ये क्या होता है बच्चों? कोई चीज है क्या बिरयानी? पता नहीं दादाजी, पर अपने पड़ोस वाले बड़े से घर में हमारा दोस्त राहुल रहता है ना, वो बता रहा था कि आज उसने चिकन बिरयानी खाई है। माँ, हमारे लिए भी चिकन बिरयानी बना दो ना, हमें बिरयानी खाना है माँ। ये बच्चे भी ना, पता नहीं क्या सुन सुन कर आते हैं बाहर से। कितनी बार कहा है मैंने इन्हें कि बाहर खेलने मत जाया करो, पर ये मेरी सुनते ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तनुजा और उसके परिवार वालों को बिरयानी के बारे में भी पता नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि तनुजा और उसके परिवार वाले इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे कि उनके घर सब्जी भी बड़ी मुश्किल से किसी खास दिन बन पाती थी। तभी अचानक बाहर का मौसम बदल जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है। अरे बारिश फिर से शुरू हो गई। बहू, कविता, जल्दी मिट्टी के बर्तन चूल्हे पर पन्नी डालो, वरना छत से पानी टपकने लगेगा तो चूल्हा और बर्तन खराब हो जाएंगे। कविता और तनुजा मिट्टी के चूल्हे पर और मिट्टी के कुछ बर्तनों पर पन्नी डाल देते हैं। तभी घर की कमजोर छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। थोड़े समय बाद तनुजा का पति दिनेश घर आता है। दिनेश पानी में पूरा भीग चुका था। जी, आप तो पूरे भीग गए। तुरंत अपना सर पोंछिए वरना आप बीमार हो जाएंगे। दिनेश अपना सिर कपड़े से साफ करता है। माँ, मुझे बिरयानी खाना है। मेरे लिए बिरयानी बना दो ना माँ। बिरयानी? अरे बेटा, कब से ये दोनों जिद लगाए बैठे हैं कि हमें बिरयानी खाना है। अब ये बिरयानी होती क्या है पता नहीं। बाबा, बिरयानी चावल और चिकन की बनी होती है। बिरयानी भी एक तरह का पकवान है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अच्छा, तभी ये बच्चे बिरयानी मांग रहे हैं। पर आपको बिरयानी के बारे में इतना सब कैसे पता जी? वो क्या है ना तनुजा, एक दिन मैं शहर गया था ना काम करने, तब मेरे दोस्त ने होटल से चिकन बिरयानी लाया था। तब पहली बार मैंने बिरयानी खाई थी। बिरयानी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। अच्छा, अब तो मेरा भी मन कर रहा है बिरयानी खाने का। अगर ऐसा है तो हम भी बिरयानी बनाकर खाते हैं, क्योंकि हमने तो आज तक कभी बिरयानी नहीं खाई। हम नहीं खा सकते बिरयानी माँ, क्योंकि चिकन और बिरयानी बनाने का सामान बहुत कीमती आता है और हम गरीबों के पास तो हरा धनिया भी खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे आ पाते हैं। दिनेश इस गांव में एक अनाज के कारखाने अनाज की बोरियां उठाने की मजदूरी करता है और ये काम दिनेश का हफ्ते में केवल 2 दिन ही चलता है और बाकी दिन बंद। दिनेश इस 2 दिन में केवल 150 रुपए रोज ही कमा पाता है। थोड़े समय बाद सब घर में बैठकर दाल और सस्ते चावल खाने लगते हैं। बहू, दाल में इतना पानी क्यों डाल दिया तूने? और इसमें तो नमक मिर्च भी कितने कम है। माँ जी, घर में थोड़ी ही दाल बची थी, इसलिए मैंने दाल में ज्यादा पानी डाल दिया और नमक मिर्च भी बहुत कम बचे हैं। अजी सुनिए, कल आपको दिहाड़ी के पैसे मिलेंगे तो आप घर में राशन भर लेना। घर में राशन नहीं है। दिनेश को हफ्ते में एक बार जो दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं, वो उन्हीं पैसों में हफ्ते भर के लिए थोड़ा राशन लाता है और पूरा परिवार पेट कूट काट कर उस थोड़े राशन में अपना गुजारा चलाते हैं। मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे चिकन बिरयानी खाना है। बिटिया, ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते। दिनेश बेटा, अगर बच्चों का इतना ही मन कर रहा है तो कल तू 10-20 रुपए में किसी होटल से ले आना बच्चों के लिए बिरयानी। इस बहाने हम भी थोड़ी बिरयानी चखकर उसका स्वाद ले लेंगे। ठीक है बाबा, बच्चों अब तो खा लो खाना। तभी सब रोज की तरह आधे पेट थोड़ा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दिनेश कारखाने में जाकर भारी अनाज की बोरियां उठाता है। अब शाम तक कड़ी मेहनत के बाद कारखाने का मालिक दिनेश को 2 दिन की दिहाड़ी 150 रुपए देता है।
ये ले दिनेश, तेरी मजदूरी के पैसे। अब अगले शुक्रवार और शनिवार को काम पर आ जाना। दिनेश पैसे लेकर कारखाने से बाहर आता है। चलो अब किसी ढाबे पर जाकर 20 रुपए की बिरयानी खरीद लेता हूँ। इधर दोनों बच्चे और सब घर में थे। माँ बाबा अब तक आए क्यों नहीं? हाँ दिनेश, अब तक आया क्यों नहीं? लगता है बच्चों से ज्यादा तो आपको जल्दी पड़ी है बिरयानी खाने की। नहीं नहीं शांति, मैं तो बच्चों के लिए ही पूछ रहा था। बस बस, सब समझती हूँ मैं। इधर दिनेश एक ढाबे पर था। क्या 20 रुपए की बिरयानी चाहिए? अरे पागल हो गया है क्या? बिरयानी प्लेट 80 रुपए की है, 20 रुपए में बिरयानी नहीं आती। साहब थोड़ी ये दे दो बिरयानी, मेरे बच्चे का बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे देख 50 रुपए में आएगी बिरयानी, लेना है तो ले वरना जा यहाँ से। 50 रुपए? अगर इतने पैसों की मैं बिरयानी खरीद लूंगा तो फिर घर में राशन और माँ बाबा की दवाई कैसे ले जाऊंगा? कोई नहीं, इस बार माँ बाबा की दवाई थोड़ी कम ले जाऊंगा, बच्चों का दिल तोड़ना अच्छा नहीं है। तभी दिनेश उस ढाबे से 50 रुपए में थोड़ी बिरयानी खरीद कर सड़क से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब दिनेश के पास न छाता था न रेनकोट था। अरे ये बारिश कहाँ से आ गई? पानी से तो बिरयानी खराब हो जाएगी। दिनेश जैसे ही दौड़ते हुए एक पेड़ के नीचे जाने लगता है, तभी पत्थर से उसे ठोकर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसके हाथ से बिरयानी की पन्नी छूटकर सड़क पर गिर जाती है और सारी बिरयानी पन्नी से निकलकर सड़क पर बिखर कर पानी में खराब हो जाती है। अरे मेरी बिरयानी! थोड़े समय बाद दिनेश घर आता है और सबको सारी बात बताता है। बिरयानी तो खराब ही हुई, साथ में पैसे भी पानी में भीग कर फट गए। मुझे बिरयानी खाना है। बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैं किसी और दिन ले आऊंगा तुम्हारे लिए बिरयानी। हम गरीबों का ना भाग्य ही खराब है, हमें कोई खुशी मिलती ही नहीं है। कोई नहीं जी, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। 2 रोटियां बची हैं और थोड़े चावल हैं। थोड़े समय बाद सब घर में बैठे सूखे चावल और रोटी खा रहे थे। अगर हम भी अमीर होते तो आज हम भी बिरयानी और बढ़िया बढ़िया पकवान खाते। पता नहीं कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। भगवान जी, आपने राहुल के माता पिता को जैसा अमीर बनाया है, आपने वैसे हमारे माता पिता को क्यों अमीर नहीं बनाया? क्यों आपने हमें इतने गरीब घर में भेज दिया भगवान जी, जहाँ हमें खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है? मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहते। रोहन की बातें सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में ये गांव बहुत छोटा है और यहाँ कमाई का दूसरा और कोई जरिया भी नहीं है। अगले दिन तनुजा बाहर सब्जी वाले के ठेले के पास आती है। वहां राहुल की अमीर मां जानकी और कई सारी मोहल्ले की महिलाएं खड़ी थीं। सुन नीलम, जल्दी से मुझे 1 किलो मेथी पालक की सब्जी, 2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू और हरा धनिया दे दे। ओह, क्या बात है जानकी, आज इतनी सारी सब्जी खरीद रही हो, घर में कोई प्रोग्राम है क्या तेरे? अरे नहीं नहीं बहन, वो क्या है ना, राहुल के पापा और राहुल को हर 3 दिन बाद बिरयानी खाने की आदत है। अब ये सारी चीज मैं बिरयानी में मिलाती हूँ, इसलिए ज्यादा ले रही हूँ। वैसे देखा जाए तो बारिश के इस मौसम में अच्छे पकवान खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, और उससे ज्यादा मजा अपने परिवार को अच्छे पकवान खिलाने में आता है। तनुजा वहीं खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। और तनुजा भाभी, आप तो हफ्ते में 2 ही बार मुझसे सब्जी खरीदने आते हो, बताइए क्या दूं आज आपको? मुझे आधा पाव टमाटर और आधा पाव हरी मिर्च दे दे। अरे तनुजा, इतनी सब्जी में क्या होगा भाई? परिवार वालों को अच्छा खाना खिलाने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? वो क्या, ये लीजिए भाभी आपकी सब्जी, आपके 20 रुपए हो गए सब्जी के। नीलम, मैं तुझे आने वाले शुक्रवार को पैसे दे दूंगी, चलेगा? अब 20 रुपए के लिए क्या इतने दिनों का इंतजार करना? दे दीजिए ना भाभी पैसे। वो क्या है, रोहन के बाबा को अभी काम के पैसे नहीं मिले। ठीक है ठीक है। तनुजा सब्जी लेकर अपने घर आती है। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो मैं भी बाकी महिलाओं की तरह ज्यादा सब्जियां खरीदती थी। भगवान जी, आखिर कब तक हमें इस गरीबी में जूझते रहना होगा? यकीनन गरीबी ऐसी ही होती है दोस्तों। गरीबी इंसान को हर किसी के सामने, हर जगह, कभी भी कहीं भी शर्मिंदा कर देती है। इधर दिनेश गांव में एक किराना शॉप पर आता है। अरे सवेरे सवेरे इस खड़ूस को ही आना था मेरी दुकान में, अब आएगा और 100 रुपए में थोड़ा राशन लेगा। बोलिए बरखुरदार, तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया, या फिर अभी भी तुम्हारी ट्रेन गरीबी की पटरी पर ही चल रही है? कहाँ शामू भाई, गरीबों के जीवन में कभी बदलाव नहीं आते।
अच्छा शामू भाई, मुझे इस बार थोड़ा राशन उधार चाहिए। वो क्या है ना, इस बार मालिक ने दिहाड़ी के पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको अगले शुक्रवार को दे दूंगा राशन के पैसे। वैसे मैं किसी को भी उधार नहीं देता, और तुम्हारी हालत देखकर दे देता हूँ उधार राशन, पर याद से पैसे दे देना भाई। शामू थोड़ा राशन लेकर घर आता है और तनुजा रोटी दाल बनाने लगती है। दिनेश के परिवार वाले अच्छे खाने तक के लिए तरस चुके थे, पर उनकी गरीबी उन्हें अच्छा खाना तक नसीब नहीं होने दे रही थी। 2 दिन बाद दिनेश गांव में एक स्थान पर खड़ा था। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से हमारे जीवन में कभी बदलाव नहीं आ सकता। अब हमारी इस गरीबी को दूर करने के लिए मुझे कोई और ही काम करना होगा। तभी दिनेश गांव से बाहर सड़क पर बने एक ढाबे पर आता है और वहां काम मांगने लगता है। काम तो है, मुझे ढाबे पर सफाई और बर्तन धोने के लिए एक आदमी की जरूरत है। क्या ये काम कर सकते हो तुम? जी मालिक, मैं करूंगा। ठीक है, सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुझे ढाबे पर काम करना होगा। मैं तुझे रोज के 100 रुपए दिया करूंगा। रात के 12 बजे तक तो बहुत लंबा समय है। अगर मैं सारा दिन ढाबे पर काम करता रहूंगा तो अपने परिवार के साथ कब समय बिताऊंगा? ठीक है मालिक, मैं कल सवेरे से काम पर आ जाऊंगा। दिनेश घर आकर सबको सारी बात बताता है। क्या रात के 12 बजे तक? जी, अगर आप सारा दिन काम करते रहोगे तो आराम कब करोगे? बेटा तू इस काम के लिए मना कर दे, ये काम सही नहीं है। बाबा, आप तो जानते हो ना, जिस कारखाने में मैं काम करता हूँ वहाँ हफ्ते में 2 ही दिन काम रहता है और बाकी दिन मैं खाली घर पर बैठा रहता हूँ। अब ये गांव भी इतना छोटा है कि यहाँ रहने लायक दूसरा कोई काम भी नहीं है। कम से कम इस काम से हम रोज अच्छा खाना तो खा पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब हमें अब बिरयानी खाने को मिलेगी? हाँ मेरी बच्ची। ये सुनकर दोनों काफी बच्चे खुश होने लगते हैं। अगले दिन सवेरे के 6 बजे दिनेश ढाबे पर आता है। ढाबे के मालिक का नाम हरिया है। अरे दिनेश, मेरे ढाबे पर दिन भर में काफी सारे ग्राहक आते हैं, तो तू सबका अच्छे से ध्यान रखना और किसी भी ग्राहक को गलती से भी कोई परेशानी ना हो पाए। जी मालिक, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। अब हरिया के ढाबे पर केवल सब्जी, चावल, दाल ये सभी बनते हैं। उसके ढाबे पर चिकन, मटन ये सब नहीं बनता था। तभी दिनेश सारा दिन ढाबे पर सफाई करना, बर्तन धोना यही सब करता है। रात के 12 बजे तनुजा घर में अकेली बैठी थी और सब सो चुके थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। भगवान जी, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप हम गरीबों की। मेरे पति हमारा पालन पोषण करने के लिए सारा दिन उस ढाबे पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। बेचारों को सही से आराम करने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। थोड़े समय बाद दिनेश घर आता है। दिनेश के हाथ में एक पन्नी थी। जी, इस पन्नी में क्या है? इसमें सोयाबीन की सब्जी है। ढाबे पर बच गई थी तो मालिक ने मुझे दे दी। ये क्या, सब सो गए? हाँ, वो काफी रात हो गई ना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। और ये सोयाबीन की सब्जी भी। तनुजा, मैंने ढाबे पर खा लिया है खाना। थोड़ी सब्जी मालिक ने दे दी थी। ये सोयाबीन सब्जी तुम कल बच्चों और सबके साथ मिलकर खा लेना। अगले दिन सवेरा होते ही दिनेश अपने काम पर चला जाता है। दोपहर का समय तनुजा थोड़े चावल और उस सोयाबीन सब्जी को गर्म करके सबके पास लेकर आती है। तभी बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे इस बारिश ने तो परेशान करके रख दिया हमें। फिर से छत से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। माँ, ये क्या है? बेटा, ये माँ, ये चिकन है क्या? बाबा हमारे लिए चिकन लेकर आए हैं। अरे नहीं बेटा, वो बच्चे तो सही से खाना नहीं खा रहे और ये बार बार बिरयानी की जिद कर रहे हैं। हाँ बिटिया, ये चिकन है। रात को तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लाए थे। तुम्हें बिरयानी खाना था ना, तो इस चिकन को इस चावल में डालो और दोनों को एक साथ मिलाकर खाओ तो बन गई चिकन बिरयानी। अरे वाह, बिरयानी! तभी दोनों बच्चे उस सोयाबीन सब्जी को चावल में मिलाते हैं और दोनों को साथ में खाते हैं। अरे वाह, ये बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है माँ। हाँ, बहुत अच्छी है बिरयानी माँ। आप रोज हमारे लिए ये बिरयानी ही बनाना। दोनों बच्चे मजे से सोयाबीन की बिरयानी खाने लगते हैं। वैसे स्वाद तो बढ़िया है। चलो, बच्चों के चेहरे पर खुशी तो आई। तब सब बारिश में सोयाबीन बिरयानी मजे से खाते हैं। रात का समय। माँ, हमें बिरयानी खाना है। जैसे सवेरे आपने बिरयानी बनाए थे ना, हमारे लिए वैसी ही बिरयानी बना दीजिए। हाँ बहू, तू वही बना दे। अब परिवार के बाकी सदस्य को पता था कि ये सोयाबीन है, पर वो बच्चों के सामने कुछ कह नहीं रहे थे। उन्हें भी सोयाबीन बिरयानी बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। सोयाबीन की थोड़ी सब्जी तो बची है। चलो, अब अच्छे से मसालेदार सोयाबीन सब्जी और चावल बनाकर उसकी अच्छे से सोयाबीन बिरयानी बना देती हूँ।
तभी तनुजा मसाला वगैरह डालकर सोयाबीन की सब्जी को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाती है और सारी सब्जी चावल में मिलाकर सोयाबीन की बिरयानी बना देती है, जिसके बाद सब मजे से सोयाबीन की बनी बिरयानी खाकर सो जाते हैं। रात के 12 बजे दिनेश घर आता है। आज भी वो अपने साथ सोयाबीन की सब्जी लेकर आया था। तभी तनुजा उसे सारी बात बताती है। अच्छा, चलो अच्छा है, बच्चे और सब अच्छे से पेट भरकर खाना तो खा रहे हैं, वरना रोज रोज दाल रोटी चावल खाकर सब परेशान हो चुके थे। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। दिनेश रोज ढाबे पर जाकर काम करने लगा। वो अपने कमाए पैसों से थोड़े सोयाबीन घर ले आकर आता है, जिसके बाद तनुजा रोज रात को सोयाबीन बिरयानी बनाने लगी। एक शाम दिनेश हरिया के काम से पास के शहर में आता है तो उसे वहां एक ढाबे पर चिकन बिरयानी दिखाई देती है। अरे चिकन बिरयानी, चलो थोड़ी बिरयानी खरीद कर घर ले जाता हूँ, बच्चे असली बिरयानी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी दिनेश 200 रुपए में चिकन बिरयानी खरीदता है, जो काफी सारी आ गई थी। अरे वाह, ये बिरयानी तो काफी सारी है, चलो इतनी बिरयानी में तो सबका पेट आराम से भर जाएगा। दिनेश एक ऑटो में बैठकर अपने गांव की ओर आने लगता है। तभी उस ऑटो के साथ एक तरफ वो देखता है कि बारिश में भीगता हुआ एक परिवार भूख से बिलख रहा है। वो ऑटो से उतरता है और ये लीजिए, आप सब मिलकर ये बिरयानी खा लीजिए, इससे आप चारों का पेट भर जाएगा। भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। ये सुनकर दिनेश बहुत खुश होता है और अपने मालिक के ढाबे पर जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक आप मुझे 50 रुपए की सोयाबीन की सब्जी से दे दीजिए, मेरे बच्चों को सोयाबीन की बिरयानी बहुत पसंद है। वो बेचारे सोयाबीन की सब्जी के साथ चावल मिला के खाते हैं, पर उसको चिकन बिरयानी समझ लेते हैं। दिनेश बेटा, तुम्हें ऐसे पैसे देके सब्जी लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो पैसे मैं तुमको देता हूँ उससे तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से जो कुछ सब्जी खाना तुम अपने परिवार के लिए ले जाना चाहो ले जा सकते हो। ये समय जो तुम और तुम्हारे बच्चे देख रहे हो, इस समय से हम गुजर चुके हैं। शुक्रिया मालिक। दिनेश सोयाबीन की सब्जी ले जाकर अपने घर वालों के साथ सोयाबीन बिरयानी खाता है। अरे वाह पापा, आज तो खाना खाकर मजा आ गया। अब हम भी अपने दोस्तों को बताएंगे कि हम भी बिरयानी खाते हैं। ये बाबा, अब हम तो ऐसे ही मजे करेंगे। बेटा दिनेश, आज मैं अपने पोता पोती को इतना खुश और पेट भर कर खाना खाकर देख के मेरी आत्मा खुश हो गई है। बस ऐसे ही तुम सब खुश रहो। अरे माँ, बस बस, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे ही सोयाबीन बिरयानी खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। पूरा परिवार सोयाबीन बिरयानी खाकर बहुत ही खुश होता है। थोड़े पैसे और छोटी छोटी खुशियां पाकर भी एक गरीब परिवार इतना खुश था। ऐसे ही धीरे धीरे उनके घर के हालात भी सुधर जाते हैं। तो ऐसे एक गरीब परिवार के बच्चों की सोयाबीन बिरयानी की इच्छा पूरी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।